अब की बार ट्रंप सरकार। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. We will never, ever sign bad trade deals. America first again. America first. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अमेरिकी चुनाव में इतिहास रच दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में 131 साल बाद कमबैक करने वाले राष्ट्रपति बन गए हैं, जो एक चुनाव हारे और उसके बावजूद कमबैक करे। वो इतिहास डोनाल्ड ट्रंप ने रच दिया है और अमेरिका में राइट विंग की जीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर कमला हैरिस को हरा दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जीत के मायने क्या है? नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए कौन सी बड़ी बात कह दी है और कैसे अब पूरा गेम पलटने वाला है, आज इस वीडियो में आपको विस्तार से समझना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे चुनावी नतीजे के आपके लिए, हमारे लिए और दुनिया के लिए क्या मायने हैं। आप भी कमेंट करके पहले यह बता दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर आप खुश हैं या दुखी हैं, क्योंकि भारत में भी कई लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर दुखी हैं। उस पर भी आऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो आप यह देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने जो तीसरा टर्म हासिल किया है वो कितना अभूतपूर्व है। वो डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भी साबित होता है कि अमेरिका में भी जो बाइडेन अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। ब्रिटेन में तो 5-5 प्रधानमंत्री बदल गए, पाकिस्तान में 4 बदल गए, ऑस्ट्रेलिया में बदल गए। हर जगह दुनिया में कोई अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहा। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने तीसरा टर्म हासिल किया और राहुल गांधी बोलते फिरते हैं कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए। अरे बॉस, दुनिया में जो नहीं हो रहा वो मोदी ने किया है और यही ट्रंप ने भी साबित कर दिया कि भाई देखिए, वहां अमेरिका में भी लोग महंगाई और जो तमाम समस्याएं हैं उसमें जो बाइडेन को उन्होंने धक्के मार के बाहर कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने का भारत में क्या रिएक्शन है, आप जरा देखिए। फिर मैं प्रधानमंत्री मोदी के मैसेज पर आऊंगा। जरा आपको दिखाता हूं कि कुछ लोग जो है वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वैसे जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत मिल चुका है, लेकिन अगर आप तस्वीर देखेंगे कि किस तरह से भारत में लोगों का रिएक्शन है, जरा इसकी तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। जैसे योगेंद्र यादव, ये भाई साहब लिख रहे थे एक आर्टिकल की असली अमेरिकी चेहरे को बेनकाब करता चुनाव। मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गया तो अमेरिका का असली चेहरा जो है वो बेनकाब हो गया। भाई बेनकाब तो तुम्हारे जैसे लोग हो चुके हैं, जो चुनावी विश्लेषण के नाम पर किस तरह से दूसरी पार्टियों के लिए पिच बनाते हैं वो दिख गया है। इसी तरह से एक संजय झा भाई साहब हैं, कांग्रेस में थे, उन्होंने लिखा कि कमला हैरिस थम डोनाल्ड ट्रंप, ये पुराना ट्वीट है उनका। और रॉयल मैसेकेयर इन एंड गेम फॉर फेनिकल राइट विंग लुनेटिक्स एंड कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट माइट बी बिगिनिंग, गुड न्यूज फॉर द वर्ल्ड, बैड न्यूज फॉर द बीजेपी, डिबेट 2024। यानी डिबेट में ही कमला हैरिस जीत रही थी तो उसी में इन्होंने बीजेपी को बाय बाय कर दिया था, राइट विंग को टाटा बाय बाय कर दिया था। ये सारे लोग आज जो है ना आंसू 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 भर भर के जो है वो रोएंगे। इनके कलेजे पे आज सांप लौट रहा होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की जोड़ी दुनिया में अब गेम पलटने वाली है। और क्या क्या होने वाला है वो बताऊं उससे पहले जरा आपको नरेंद्र मोदी का ट्वीट दिखा देता हूं जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद किया है। नरेंद्र मोदी ने लिखा कि हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। यानी नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे अपने दोस्त को बधाई दी है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति को नहीं। और उन्होंने आगे लिखा ऑन योर हिस्टोरिक इलेक्शन विक्ट्री, यानी ये ऐतिहासिक जीत है। As you build on the success of your previous term, I look forward to renewing our collaboration to further strengthen the India-US comprehensive global and strategic partnership. यानी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि तुम अपने पिछले कार्यकाल में जो अच्छा काम कर रहे थे, अब उसे जो आगे बढ़ाओगे उसमें मैं भारत की अमेरिका से साझेदारी को भी रिन्यू करना चाहता हूं। Together, let's work for the betterment of our people and to promote global peace, stability and prosperity. नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई आइए मिलकर हम दोनों जो है वो साथ में दुनिया की बेहतरी के लिए काम करते हैं, दुनिया की शांति के लिए काम करते हैं और अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। अब नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट में एक बड़ा मैसेज ये है, जो उन्होंने एक लाइन लिखी, उन्होंने लिखा आई लुक फॉरवर्ड टू रीन्यूइंग आवर कोलैबोरेशन टू फर्दर स्ट्रेंथन
द इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यानी नरेंद्र मोदी ने यह क्लियर कर दिया कि अमेरिका और भारत के रिश्ते मजबूत तो हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर वो इस रिश्ते को रिन्यू करेंगे। क्योंकि ये जो बाइडेन वाले भाई साहब थे, बाइडेन भाई साहब, इनका हिसाब तो वही वामपंथियों वाला था कि ये कनाडा के साथ भी सट जाते थे, ये पन्नू को भी समर्थन देते थे, ये किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारत पर प्रेशर बनाने का प्रयास करते थे। डोनाल्ड ट्रंप का हिसाब क्लियर है बॉस, आतंकवाद वो भाई को बर्दाश्त नहीं, इस्लामिक चरमपंथ उसको बर्दाश्त नहीं, और इस सोच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की सोच को लेकर कोई दो राय नहीं है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप तो खुलकर इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं, वो अपने घर में घुसपैठ नहीं होने देंगे, ये क्लियर कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी का भी हिसाब क्लियर है कि भाई घुसपैठियों को रोकना होगा। तो वैचारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने ये शब्द इस्तेमाल किया कि हम अपने रिश्ते को रिन्यू करेंगे। यानी जो रिश्ता चल रहा है उसी को सीधे आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि ये जो बाइडेन वाला प्रशासन था उसको बढ़ता हुआ ताकतवर भारत पसंद नहीं था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका फर्स्ट की बात करना आता है, जैसे नरेंद्र मोदी को इंडिया फर्स्ट की बात करना आता है। लेकिन जो आतंकवाद है, कट्टरपंथ है, उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप खुलकर बोलते हैं। और नरेंद्र मोदी को पता है कि ये कनाडा जैसे देश, ये ट्रूडो जैसे नेता जो कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत पड़ेगी। और डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को सेट करने के मामले में नरेंद्र मोदी का साथ जरूर देंगे, यह माना जा सकता है। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की सोच है और जो ट्रूडो सरकार की सोच है वो मैच नहीं होती। ट्रूडो सरकार की सोच मैच होती थी जो बाइडेन के साथ, तो इसलिए वो दोस्ती टूट गई। तो मोदी ट्रंप की जोड़ी कनाडा में खालिस्तानियों के लिए भारी साबित हो सकती है। पहला तो ये बड़ा मैसेज है इस चुनावी नतीजे का। दूसरा बड़ा मैसेज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा जो दक्षिण एशियाई देश है उसमें भारत को प्रमुख ताकत मानता है, चाइना को नहीं। तो ऐसे में जिस चाइना को भारत ने ऑलरेडी नीचे दबोच कर रखा हुआ है, उस चाइना को कंट्रोल करने, सेट करने में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका बड़ी अहम होगी। यानी नरेंद्र मोदी की दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से जब मजबूत होगी तो चाइना अपने आप उस जगह पर सेट रहेगा जहां उसको नरेंद्र मोदी खींच कर ले आए। तो भारत के लिए एक तो ये बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात कि जो नरेंद्र मोदी ने भी कहा और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी जीत की बात की स्पीच में कहा कि दुनिया में शांति लाना जरूरी है। एक बार डोनाल्ड ट्रंप को भी सुनिए। We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. यानी डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि दुनिया में शांति लाना, और नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट में कहा कि हम ग्लोबल शांति की बात करेंगे। अब ये जो बाइडेन वाले भाई साहब तो रशिया से चिढ़े रहते थे, ऐसा नहीं कि ट्रंप जो है वो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन ट्रंप भी जानते हैं कि ये युद्ध रोकना कितना जरूरी है। ऐसे में अगर रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का युद्ध रुक जाता है, इजराइल और ईरान के बीच तनाव जो है उसमें एक सीज फायर होता है, तो ऐसे में दुनिया के लिए अद्भुत बात होगी और भारत के लिए तो जबरदस्त बात होगी। क्योंकि भारत ऑलरेडी ऐसे संकट के समय में वर्ल्ड पावर बना हुआ है, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और अगर भारत इस दुनिया में युद्ध रुक जाता है तो आप सोचिए कहां पर जाएगा और किस बेहतर स्थिति में होगा। तो भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप का आना और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी का मिलकर इस पूरे गेम को चेंज कर देना, जो युद्ध वाला गेम चल रहा है, यह भारत और दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी उस इकोसिस्टम को भी तोड़ने के काम आएगी जो इकोसिस्टम पूरे चुनाव को प्रभावित करता है। जैसे गूगल पर आरोप लगे कि भाई गूगल जो है वो कमला हैरिस को एक तरीके से बैकएंड से सपोर्ट कर रहा है। भारत में गूगल का यूट्यूब, उस पर आरोप लगे कि उसने भारत में चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास किया। अब मोदी और ट्रंप की जोड़ी गूगल जैसे जो इकोसिस्टम है या इकोसिस्टम जो जिस पर आरोप है कि वो चुनावों को प्रभावित करता है, अपने लोगों को लाने का प्रयास करता है, उसको थोड़ा टाइट कर सकते हैं। तो जो यूट्यूब बच्चों के वीडियो देखने वाले पेरेंट्स को भी विदेशी आटी भाटी राठी के वीडियो दिखाता है, उसको जो है ना अब थोड़ा सेट किया जा सकता है, उसमें निष्पक्षता लाई जा सकती है और ऐसे इकोसिस्टम को तोड़ा जा सकता है।
ये भी मान के चलिए कि अब सोरोस एंड गैंग जो है वो भारत और अमेरिका को लेकर और एक्टिवली तेज होगा। यहां मोदी की सरकार गिराओ, वहां ट्रंप की सरकार गिराओ। एलन मस्क ने कह भी दिया है कि भाई हमको तो मिड टर्म के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तो वो भी हो सकता है। लेकिन मोदी और ट्रंप को मिलकर अब इस इकोसिस्टम को कायदे से जड़ से साफ करना होगा, वरना ये इकोसिस्टम कितना खतरनाक है ये दुनिया देखती रही है। एक बात और, अब दुनिया को समझ में आ रहा है, अमेरिका में स्विंग स्टेट्स की सीटें भी डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाना दिखाता है कि दुनिया को समझ में आ रहा है कि आप बाहरियों को जब घुसाते हैं तो कैसे दुनिया और आपका देश बर्बाद होता है, कैसे आप लिबरलाइजेशन के नाम पर कट्टरपंथ को बढ़ाते हैं तो आपका देश बर्बाद हो सकता है। कैसे आप भारत में, आप देखिए नरेंद्र मोदी ने कितनी इकोनॉमी को रॉकेट बनाया और अर्थव्यवस्था को रॉकेट बनाया और यहां महंगाई कंट्रोल की। अमेरिका नहीं कर पाया तो जो बाइडेन को लात पड़ गई। तो दुनिया एक एक चीज समझ रही है, राष्ट्रवादियों की ताकत बढ़ रही है। जो बाइडेन का जाना, कमला हैरिस का हारना और डोनाल्ड ट्रंप का जीतना राष्ट्रवादी सोच की जीत है। जैसे भारत में हुई वैसे ही अमेरिका में हुई। तो राष्ट्रवादी सोच का ताकतवर होना दुनिया के लिए बेहतर है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी कई बार हो सकता है आपस में टकराएंगे भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका फर्स्ट की सोच रखते हैं, नरेंद्र मोदी भी भारत फर्स्ट की सोच रखते हैं। वीजा को लेकर हो सकता है अमेरिका में नियम कड़े हो जाए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ कुछ वीजा कम मिल जाए इसलिए किसी कमला हैरिस को भारत बर्दाश्त कर ले, जिनकी विचारधारा भारत से मैच ही नहीं होती, या खालिस्तानी आतंकवाद जो है उसको आगे बढ़ाने वाली सोच को बर्दाश्त कर ले। हो सकता है बिजनेस को लेकर अमेरिका और भारत के बीच थोड़ा सा टकराव हो, क्योंकि अमेरिकी सामानों पर जो टैक्स लगता है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप मुखर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम भारत और दुनिया को बेहतर और सुरक्षित स्पेस बनाने में जो आदमी मदद कर सकता है उसको दरकिनार कर दें। भाई जैसे नरेंद्र मोदी भारत फर्स्ट की बात करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी करेंगे, लेकिन दोनों डंके की चोट पे करेंगे। और आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप पहले ही एक वीडियो में कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के हित के आगे किसी की नहीं सुनते, किसी के बारे में नहीं सोचते। तो ये चीज अब नजर आएगी। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती कैसे आगे बढ़ी थी पिछले कार्यकाल में, ये सबने देखा है। इस बार इसका आगे बढ़ना पूरी दुनिया के लिए बेहतर और शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए अच्छा है। युद्ध रुक गया तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्रवादी सोच का मजबूत होना, इकोसिस्टम का टूटना, इन देश विरोधी ताकतों का कमजोर पड़ना, ये पूरी दुनिया के लिए बेहतर है, अमेरिका के लिए बेहतर है और भारत के लिए बेहतर। और सबसे बड़ी बात, जैसे भारत में अब हिंदुओं को समझ में आ रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, वैसे ही अमेरिका में भी लोगों को समझ में आना शुरू हो गया है कि क्या करना उचित है और क्या नहीं। घुसपैठियों को घुसने देना देश के हित में है या नहीं। आपको डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत पर क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की जोड़ी क्या दुनिया में गेम चेंजर साबित होगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।